ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभू की जय। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करने के बाद में प्रमोशन नहीं प्राप्त कर पा रहे, बहुत सारी मेहनत करने के बाद संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, संतान सुख में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बिजनेस कारोबार में दिक्कत आ रही है, सभी प्रकार की मानसिक डिप्रेशन है बहुत सारी, या तंत्र बाधा लगी है, या किसी भी प्रकार का जो कष्ट है जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से कोशिश, लेकिन तब भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो ज्योतिष की ज्योत को अपना के अपने जीवन को सफल बनाएं और संपर्क करें। हमारा नंबर है 90 12 95 17 57। माँ भगवती के आशीर्वाद, माँ भगवती की इच्छा से सभी कार्य आपके संपन्न किए जाते हैं, माँ की इच्छा पर। आज का विषय है भाई, कुंडली के अंदर और जीवन के अंदर रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु का जो भाव है, कंपटीशन का जो भाव है, आपसे लोग जलते हैं, आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं, आपको लोग आगे बढ़ने नहीं देते और आपके लोग बुराई करते हैं दबा के, ठीक है, उन सब का भाव के जो स्वामी हैं वो उसको बोलते हैं षष्ठेश, यानी कि आपके लगन से, ये देखिएगा लगन से 1 2 3 4 5 6, यानी छठे भाव में जो राशि आती है, छठे भाव की राशि के जो स्वामी होते हैं वो षष्ठेश होते हैं, वो आपके जीवन में ये सब चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले सरल भाषा में बात करेंगे जो आपके समझ में आए, जो लोग अगर वीडियो पे पहली बात करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे हर दिन कोई ना कोई नए व्यक्ति आते रहते हैं। मेष लगन यानी आपका यहाँ पर मैं जो संख्या बता रहा हूँ वो 1 नंबर है, यहाँ पर वहाँ से छठा घर गिनने के बाद आप समझ जाएंगे। अगर आपका 1 नंबर राशि यानी मेष लगन है तो आपके षष्ठेश कौन हुए? कन्या राशि यानी बुध हुए। वृषभ है तो तुला हुए यानी 7 नंबर। मिथुन हुए तो वृश्चिक हुए यानी 8 नंबर। कर्क है तो धनु यानी देवगुरु बृहस्पति हुए 9 नंबर। सिंह है तो आपके मकर राशि हुई षष्ठेश यानी कि शनिदेव महाराज 10 नंबर। कन्या लगन है आपका 6 नंबर, तो कुंभ आपके षष्ठेश हुए शनिदेव महाराज 11 नंबर। तुला आपका लगन है तो मीन आपके षष्ठेश हुए गुरु देवगुरु बृहस्पति। वृश्चिक राशि में मंगल खुद षष्ठेश हुए यानी 1 नंबर। धनु राशि धनु लगन में आपके षष्ठेश हुए वृषभ यानी 2 नंबर। शुक्राचार्य महाराज शुक्रदेव। और आपका 10 नंबर लगन है मकर, तो मिथुन राशि आती है यानी 3 नंबर आपके षष्ठेश हुए बुधदेव। कुंभ लगन के अंदर 4 नंबर राशि आती है षष्ठ भाव में यानी कि चंद्रदेव, यानी कर्क राशि षष्ठेश हुए यानी चंद्रदेव। मीन आपकी लगन है 12 नंबर, तो छठे भाव में जो स्वामी आते हैं वो हैं सिंह यानी सूर्यदेव। पंचम यानी पंचमेश जो बनते हैं मेष लगन के अंदर, तो सूर्यदेव यहाँ पर छठे भाव में आते हैं। तो 1 नंबर यानी मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क और 5 नंबर सिंह, 6 नंबर आपके कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु और 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। तो इसके षष्ठेश ही आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं आपकी कुंडली में रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने वाले कौन हैं। अगर लगन भाव में षष्ठेश आके बैठ जाते हैं तो आपके जीवन में क्या होगा? आप हमेशा अपना जीवन रोग ऋण शत्रु और अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक पीड़ा के बीच में ही बिताएंगे। द्वितीय भाव में अगर षष्ठेश आ गए, छठे भाव के स्वामी आ गए, तो क्या कंडीशन होगी? हमेशा धन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान में, परिवार के प्रेम में हमेशा आपको कमी महसूस होगी। छठे भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में आ जाएं तो ये आपके लिए बहुत कुल मिलाकर सही रहता है। आप मेहनत करेंगे, ठीक है, और उस कम मेहनत में भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। षष्ठेश अगर मान लिया कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में आ गए तो ऐसे में क्या देखा गया है कि भैया जो चतुर्थ भाव होता है वो होता है हमारे वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, माँ का सुख, जीवन में आनंद, आंतरिक सुख, एक प्रकार से सुकून, भौतिकता प्राप्त करना, उन सब में ये कमी ला देंगे, सभी प्रकार के सुखों में कमी ला देंगे। पंचम भाव में अगर षष्ठेश आ जाते हैं तो देखा गया है कि शुरुआत का जो हमारा कैरियर होता है जिसको बोलते हैं शिक्षा बाधित हो जाती है, शिक्षा में दिक्कत हो जाती है, शिक्षा में परेशानियां हो जाती हैं आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा।
लेकिन पंचम भाव के जो भी संतान को लेके, ज्ञान को लेके, शिक्षा को लेके, योजना को लेके, प्लानिंग को लेके, गर्भ को लेके, ठीक है, लव लाइफ में योजना को लेके, ठीक है, मिलने वाला पैसे को लेके, जो पैसा मिलने वाला उसमें दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त होती हैं। षष्ठेश अगर षष्ठ भाव में हो तो यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार से कि जब भाव का स्वामी भाव में बैठा होता है और वो उस पर अगर कहीं से देवगुरु बृहस्पति की या शुक्रदेव की या बुद्धदेव की दृष्टि पड़ जाती है तो उसके काफ़ी हद तक उसके जो नकारात्मक प्रभाव उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। वरना ये षष्ठेश अगर छठे भाव में मजबूत अवस्था में हुआ तो आपको क्या करता है कि अगर आपका कहीं से लगन कमज़ोर हो गया या पंचम भाव, नवम या एक लाभ भाव कमज़ोर हो गया तो आपके जीवन में कष्ट खड़ा करता है। लेकिन अगर मान लिया आपका लगन यानी लगन का स्वामी और आपका लाभ भाव का स्वामी और नवम भाव और पंचम भाव के स्वामी मजबूत हैं तो यही षष्ठेश आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। षष्ठेश का अगर सप्तम भाव में आ जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका दाम्पत्य जीवन को तहस नहस करने में ये बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खास करके औरतों में देखा गया है कि धीरे से एक औरत आई, उनने थोड़ा किन्नी कैंटी, थोड़ा सा ऐंठन लगाई और निकल गई और बस तांडव होना चालू हो गया आपके घर परिवार में। तो यहाँ षष्ठेश क्या करते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पार्टनरशिप वाले जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की हर प्रकार ये अड़चन खड़ी करते रहते हैं। षष्ठेश का अष्टम भाव में जाके बैठने का मतलब है कि अष्टम भाव के प्रभाव में भी काफ़ी कमी लाते हैं और छठे भाव के प्रभाव में काफ़ी कमी लाते हैं। यहाँ पर ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। षष्ठ भाव का भाग्य भाव में पहुंचना यानी कि आपके भाग्य में जैसे कोई चीज़ मिलने वाली होती है उसमें थोड़ा देरी करवाना, उसको अधूरी करवाना, उसको पूरी ना मिल पाना, यानी कि आपके भाग्य से जो भी मिलने वाली चीज़ें उसमें कमी लाते हैं। षष्ठेश का अगर दसम भाव में पहुंच जाएं तो यहाँ पर क्या है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे हो जाते हैं और आप कंपटीशन करके जीवन को अपने उच्च शिखर पर ले जाते हैं। बात सबसे क्या है कि आपके लगन का स्वामी की स्थिति मजबूत अवस्था में होना चाहिए। षष्ठेश अगर लाभ भाव में पहुंच जाते हैं तो ये बहुत अपने आप में सर्वोत्तम योग है कि रोग ऋण शत्रु यानी कि जो आपका विपरीत है उससे ही लाभ कमाते हैं जीवन में और उसी से काम करवा के आप अपने जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। षष्ठेश का बाहर में द्वादश में मतलब भाव में बैठना, तो यहाँ पर क्या द्वादश भाव में बैठने के बाद फिर भी अपने भाव को देखेंगे तो ऐसे में क्या रोग ऋण शत्रु और जो भारी विपरीत शत्रु हैं, जैसे मान लिया कि जेल यात्रा हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, अस्पताल हो गया, तो इन सब भावों को बढ़ाने की भी कोशिश एक प्रकार से करते हैं। और अगर कहीं से लगन की स्थिति और लाभ भाव की स्थिति मजबूत हो तो यही षष्ठेश आपके फेवर में आके और आपके लिए अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये तो जो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं जो कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया वीडियो के अंत तक देखने के बाद में आपको जो है उपाय भी मिलेंगे। अगर लगन भाव में षष्ठेश बैठे हैं तो आप अपने लगन के स्वामी को मजबूत कीजिएगा, प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं उनको मजबूत करना चाहिए, वरना आपके सुखों में कमी आएगी, धन में कमी आएगी तो सुख में कमी आ जाएगी। षष्ठेश अगर मान लीजिए पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति को निरंतर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और दर्शन करना है। षष्ठेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ऐसे में भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका नित्य आप जाप करते रहिए। षष्ठेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो नित्य आप अपने सूर्य की आराधना करते रहिए, सूर्य को जल देते रहिए। षष्ठेश अगर आप मान लिया आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाइएगा और ओम क्लीम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का राधा कृष्ण को देखते हुए कम से कम 15 मिनट नित्य जाप कीजिएगा, आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। षष्ठेश अगर मान लिया अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर अष्टम भाव में षष्ठेश बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति को जो महाकाली या भैरव जी के मंदिर नित्य शनिवार रविवार को जाना ही चाहिए और दर्शन करना चाहिए। इतने मात्र करने से ये दिक्कत परेशानी सॉल्व रहेंगे। षष्ठेश अगर आपके मान लिया नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रत्येक शुक्रवार को माँ दुर्गा के मंदिर में जाके चौमुखी दीपक सरसों के तेल का एक और चौमुखी दीपक एक घी का, यानी कि माँ दुर्गा के मंदिर में जाना, एक चौमुखी दीपक जलाना सरसों के तेल का जो महाकाली का होगा, एक दीपक जलाना चौमुखी जो माता दुर्गा का होगा। इतना मात्र उपाय करने से आपका भाग्य साथ देने लगेगा। षष्ठेश अगर आपके दसम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपका जो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा। षष्ठेश अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, आपको अगर हो सके तो वैभव महालक्ष्मी के व्रत करना चाहिए आपको, अगर व्रत ना हो सके तो महालक्ष्मी के जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना नहीं। षष्ठेश अगर द्वादश भाव में बैठे हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक अमावस्या शनिवार को कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम, ठीक है, अनाथ आश्रम,
विकलांग अपाहिज लोग जो ज़रूरतमंद है उनका भोजन से, वस्त्र से, ठीक है, मेडिसन से, डॉक्टर से, जैसे चाहे वैसे उनकी आप हेल्प कीजिएगा। आपके जीवन की जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है आपको बता ही चुका हूँ मैं, 9012951757। उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जय मां भगवती, हर हर महादेव, शिव शंभू की जय हो।